हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इस मेथड से सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी अगर इक्वेशन दे रखा होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कोशिश करते हैं कि लिखने का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। इन दिस केस पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, हो सकता है कि कोई इक्वेशन हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाए, तो फिर उस केस में पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। अगर हमारा इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में अगर हो और ये, तो उस केस में पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगला स्टेप क्या आता है हमारा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ निकालते हैं हम लोग। आई एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। अगर इस कंडीशन इस फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन हो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, चूँकि पी और क्यू किसका फंक्शन है? एक्स का है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पी डॉट डी एक्स। अगर यहाँ पर डी एक्स अपन वाई होता तो ये क्या हो जाता है? पी एन क्यू फंक्शन ऑफ वाई होता। फिर इस केस में यहाँ पे क्या आ जाता? डी वाई हो जाता। ठीक है, यही छोटी छोटी बेसिक है, थोड़ा इसको देखना होता है कि इसमें क्या है। अगर आपके पास आई एफ भी आ गया तो अगला स्टेप आता है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाई, यानी तब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस इक्वेशन का जो हमारे पास जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ। जो हमारे पास इक्वेशन से पी और क्यू आएगा, फिर उसके बाद हम लोग आई एफ निकालेंगे पी का यूज करते हुए। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन आ जाता है फिर हम लोग क्या इसका निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। इंटू डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है प्लस सी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज का जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमारा कंडीशन क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? रीअरेंज दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसके रिस्पेक्ट में हमें इसको रीअरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? देखो, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। अगर हमारे पास, हम लोग इस सवाल में इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी वाई ये कब हमें यूज़ करना है ये हमें प्रैक्टिस से पता चलता है। ठीक है, फिर हम इस केस में हम लोग हमारे पास क्या आ जाता है? वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई। फिर उस केस में पी और क्यू जो होगा क्या होगा? फंक्शन ऑफ वाई होगा। तो हम लोग इसको डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। ये तो हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखा है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा? वन अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में पहले चेंज करने से हमें कुछ यहाँ से पी और क्यू मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें। तो इसका अगला स्टेप देखते हैं कि क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था? वन अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में करने के बाद हमें सबसे पहले पी की वैल्यू निकालना होता है, फिर क्यू की वैल्यू, फिर उसके बाद हमें पी की वैल्यू आने के बाद हम लोग आई एफ निकालते हैं यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये कहा, ये जो एक्स है इधर आने के बाद क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी वन इंटू एक्स यही होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? वन। और हमारा कंडीशन क्या कहता है? डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यानी ये एक्स मल्टीप्लाई में होना चाहिए। और ये जो टर्म हमारे पास जो बचा ये क्या है हमारे पास? पी है। और ये जो टर्म इधर बचा ये क्या है हमारे पास? क्यू है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, वहाँ से कंपेयर करने के बाद p की वैल्यू आ जाएगा -1, q की वैल्यू आ जाएगा y प्लस वन। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज गिवन बाई ई की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी वाई। ठीक है,
तो आई एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस डी वाई, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है -1 है, तो माइनस डी वाई। तो आई एफ क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस डी वाई का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यानी ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ जाए, जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए, उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या बचता है, सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डॉट डी वाई प्लस सी। ठीक है। तो x इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर माइनस वाई, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर हमें इसको सॉल्व इसी में वैल्यू पुट करना होगा। तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है हमारे पास, y प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई प्लस सी। ठीक है। अब हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं कि क्या है हमारे पास, x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी वाई प्लस सी। ये तो क्या था हमारे पास, जो बेसिक जो फॉर्मूला वही है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई प्लस सी। ठीक है। तो इस केस में ई की पावर माइनस वाई इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन है तो ये क्या आ जाएगा, अलग अलग हम लोग इसको अलग लिखते हैं, y इंटू ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक यू, ये है वाई टर्म है, और हमारे पास है ई की पावर माइनस वाई, यानी ये u इंटू वी के फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेशन है। और u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u को एज इट इज छोड़ते हैं। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ओवरऑल करते हैं, फिर पहले u का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स, फिर ओवरऑल सबका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अभी हम लोग वही चीज़ इसमें भी अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ तो क्या है देखो, ये तो टर्म एज इट इज रहेगा, x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू। ठीक है। यहाँ पे ये जो है, वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले। देखो y को एज इट इज छोड़ा, यहाँ पे y को एज इट इज छोड़ दिया, फिर e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस वाई, और y का भी करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस आ गया। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये माइनस का साइन आ गया, डी बाई डी एक्स, यानी ये इसका y का करेंगे, y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है। इंटू v डॉट डी एक्स, वी क्या है हमारे पास, ये इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस वाई, वाई का करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस डॉट डी वाई। ठीक है। फिर प्लस, ये आ गया, प्लस आ गया, e की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई का करेंगे तो e की पावर माइनस वाई, और माइनस का करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस, फिर प्लस सी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो मैथ्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ में आएगा। तो इसको अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो एक बार और इसको देखना, फिर इसको खुद से सॉल्व करना, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब देखो माइनस माइनस प्लस, फिर और यहाँ पे ये प्लस आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस वाई का क्या आ जाएगा माइनस वाई, और फिर माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस, तो ये माइनस इधर आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे पास ये तो ये टर्म आ गया, हमारे पास ये टर्म आ गया, फिर माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस वाई, फिर ये माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। ठीक है। माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो माइनस 2 ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या है, ये जो टर्म है ये एज इट इज रहेगा, इधर भी इज इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास यहाँ तक तो आ गया था, ई की पावर माइनस वाई, हम लोग यहाँ से भी है और इसमें भी है, कॉमन इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस माइनस का वाई प्लस सी। सी वही है हमारा जो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ठीक है। तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई प्लस सी। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।